हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट जो फ्लूइड मैकेनिक्स है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में आज थर्ड यूनिट देखने वाले हैं हम। तो थर्ड यूनिट में आइए देखते हैं क्या क्या कंटेंट रहने वाला है। ये आज हम कंटेंट देखेंगे। स्टार्टिंग करेंगे फ्लूइड से, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, एरियाज ऑफ एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद पोटेंशियल फ्लो क्या है, ठीक है, सोर्सेज क्या है, सिंक क्या है और डाउटलेट क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग ए स्ट्रीम लाइन एंड इट्स इंटीग्रेशन, बर्नौली इक्वेशंस, डेरिवेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशंस, पिटोट ट्यूब, ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, वेंड मीटर, नोचेस एंड वियर, मोमेंटम इक्वेशन, इट्स डेरिवेशन, स्टेप टू अप्लाई द मोमेंटम इक्वेशंस, माइनर लॉसेस इन पाइप। तो आइए देखते हैं फ्लूइड क्या है। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन हो रहा है अंडर द शेयर स्ट्रेसेस। तो फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट कैन फ्लो एंड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म अंडर ए अप्लाइड शेयर स्ट्रेस। एग्जाम्पल पर जो जितना भी लिक्विड है आपके और जितने भी गैसेज हैं सब क्या है आपके फ्लूइड है, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड। आइए यहाँ पे देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। जो फ्लूइड है आपके, जितना भी सॉलिड है आपका, ठीक है, जो भी सॉलिड पार्टिकल हैं वो फ्लूइड नहीं है। यहाँ पे नॉन फ्लूइड लिखा हुआ है। लिक्विड और गैसेस, जितने भी टाइप्स के लिक्विड हैं और गैसेस हैं वो क्या है, फ्लूइड हैं। यहाँ पर ये इसमें डायग्राम में मेंशन कर रखा है। तो जितने भी लिक्विड हैं आपके, इसके अंदर जो बीक है और जो अंदर जो पार्टिकल रहते हैं उनके बीच में जो स्पेस आ रहा है यहाँ पर वेरी बीक है। आइए बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। जो फ्लूइड थे, ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, उन पर जो फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उन पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका एनालिसिस करते हैं, उसी को हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडीज द मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, यानी फिजिक्स में क्या करते हैं, फोर्सेस का एनालिसिस किया जाता है। तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, लिक्विड, गैसेज एंड प्लाज्मा, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम। तो जितने भी हमारे लिक्विड हैं या गैसेज हैं, ठीक है, उनके ऊपर जितने भी फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं उनका एनालिसिस करना क्या कहलाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कोई पाइप है, बेंड हुआ है, ठीक है। बेंड होने की वजह से क्या क्या लॉसेज आए हैं, सेक्शन ए सेक्शन 2 मान करके क्या क्या वहाँ पे कितना फोर्सेज लग रहा है, इस पर कितना फोर्सेज लग रहा है। तो ये सब कैलकुलेट करना किसका पार्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। आइए बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स का कहाँ यूज़ किया जाता है। तो एरियाज देखते हैं जहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है। वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए जब हमारा जितनी लिक्विड हैं या गैसेज हैं उन स्ट्रक्चर पर, जो कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर हैं उन पर जब एक्ट होता है तो वहाँ पे सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई पियर बनाना है। पियर क्या होता है, जो ब्रिज होता है, ब्रिज का जो पिलर होता है उसको हम पियर बोलते हैं। पियर बनाना है तो वो कहाँ बनेगा, पियर वाटर के अंदर बनेगा, ठीक है, क्योंकि रिवर के अंदर हमें पियर बनाने होंगे। जब पियर बनाएंगे हम तो वहाँ पर वाटर का फोर्सेज लगेगा उस पर, तो उसका एनालिसिस करना है हमें। और साथ में एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कैनाल है, नहर बनानी है, उसके अंदर वाटर को फ्लो करा रहे हैं। वाटर क्या है, प्रेशर करेगा, इधर भी उधर भी नीचे भी बेड पर भी। तो उसका जो फोर्सेज है, जो जितना भी वाटर का जो फोर्सेज है जो वो एक्ट करेगा वो आपका उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक। तो एक कैनाल हो गया आपका, कैनाल के साथ साथ डैम है। अगर डैम का हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो नीचे से पानी का प्रेशर आ रहा है बहुत तेज़ी से पानी, क्योंकि फ्लोइंग वाटर में उसके अक्रॉस हमें वॉल बनानी पड़ती है, डैम बनाना पड़ता है। तो पानी के प्रेशर की वजह से कितना स्ट्रॉन्ग हमें रखना है डैम को। तो ये सब स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं ये क्या पार्ट है आपका, ये फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है। वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर को हमें सप्लाई देना है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। वाटर को हमने टैंक में फिल किया और टैंक से हमें जगह जगह घर घर हमने पानी को सप्लाई दिया, तो वो भी क्या है, वो इसका फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया। जितना भी वेस्ट वाटर आता है सिटी से,
ठीक है, या टाउन्स है, उसको हमने ट्रीटमेंट दिया। डैम और रिजर्वायर हो गया, ठीक है। कोस्टल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गए, जो कोस्टल के किनारे बनाए जाते हैं, जैसे हार्बर डॉक्स हो गए, ठीक है, या पोर्ट हो गए, पोर्ट पोर्ट बनाते हैं हम, सी पोर्ट बनाते हैं। तो ये क्या है, सब ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आपके वाटर से लगे हुए हैं, कोस्टल पर हैं। कोस्टल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गए, इरिगेशन सिस्टम हो गया, डिजाइन ऑफ कन्वेंस स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है, जो हम वाटर को कन्वेंस करते हैं उसका स्ट्रक्चर का डिजाइन हो गया। डैम हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया, वेस्ट वाटर प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया, इरिगेशन सिस्टम हो गया, डिटरमाइनिंग विंड लोड ऑन बिल्डिंग, ये गैसेस की फॉर्म में आ गया, क्योंकि फ्लूइड क्या था हमारा, गैसेस भी तो फ्लूइड था। तो जो आपकी बिल्डिंग पर जितना भी विंड लोड आता है वो क्या हो गया आपका, वो किसका पार्ट हो गया, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट हो गया, जो गैस की फॉर्म में है। आइए बात करते हैं पोटेंशियल फ्लो की। अभी हमने देखा फ्लूइड क्या है, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, और अब देखते हैं पोटेंशियल फ्लो क्या है। पोटेंशियल फ्लो थ्योरी, ए सोर्स इज ए पॉइंट फ्रॉम विच फ्लूइड रेडियली एमिनेट्स। देखिए, जब वाटर जो है आपका, वाटर एक किसी सोर्स से निकल रहा है, वो फिर रोटेट हो रहा है, या एक किसी सोर्सेज को जा रहा है, बाहर से पानी आ रहा है और एक जगह को जा रहा है, जैसे सिंक है, एग्जाम्पल लिया सिंक है। सिंक में क्या करता है, जैसे हम पानी बाहर से यूज़ करते हैं तो जो सिंक में वाटर जाता है वो रोटेट होकर के एक जगह निकल जाता है, सिंक हो गया, एक सोर्स हो गया। यानी कहीं से भी जैसे फव्वारा है, वहाँ से क्या होता है, पानी आउटसाइड में फ्लो करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में रेडियली। तो इसी को हम पोटेंशियल फ्लो कहते हैं। पोटेंशियल फ्लो थ्योरी क्या है, सोर्सेज है, इज ए पॉइंट फ्रॉम विच फ्लूइड एमिनेट्स, निकलता है। ए सिंक इज द अपोजिट, वेयर इज द कन्वर्जन। ए डाउटलेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड ए सिंक प्लेस्ड बाय क्लोज टूगेदर। आइए देखते हैं इनको डिटेल में। देखिए सोर्सेज क्या है, सोर्सेज फ्लो और सिंक फ्लो। सोर्सेज फ्लो में वाटर एक जगह से हर एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हर एक डायरेक्शन में निकल रहा है। जैसे एग्जांपल हमने लिया, कोई भी फव्वारा आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, पानी अंदर से निकल रहा है और हर एक डायरेक्शन में बाहर को जा रहा है। एक सिंक है, सिंक हमारे घरों में लगी हुई होती है सिंक, ठीक है। हम देखते हैं वाटर चारों तरफ से आया और घूम फिर करके रोटेट करके, ठीक है, एक ही जगह वो इनपुट हो जाता है, उसके इन चला जाता है। तो ये सिंक हो गया आपका। सोर्सेज क्या था, ए पॉइंट, इस अभी डायग्राम में देखा था हमने, सोर्सेज क्या था, एक ऐसा पॉइंट था, ठीक है, ए पॉइंट इन स्पेस वेयर फ्लूइड इज एमिटेड, फ्लूइड निकलता है रेडियली इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में फ्लूइड क्या हो रहा है, निकल रहा है, उसको हमने सोर्सेज बोल दिया। सोर्सेज इस तरीके से आप देख सकते हैं, पहले भी डायग्राम देखा था, यहाँ से निकल रहा है हर एक डायरेक्शन में, रेडियली डायरेक्शंस में, हर एक साइड को, ठीक है, ऑल डायरेक्शंस में रेडियली मूव कर रहा है, ये सोर्सेज हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, द फ्लो इज आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजन एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एज इट मूव्स अवे। जितना जितना ये दूर जाता जाएगा उतनी ही इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जब हर एक डायरेक्शन में फ्लूइड निकल रहा है तो यहाँ से तेजी से निकल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इस सोर्सेज से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसकी, यहां से बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। स्ट्रेंथ क्वांटिफाइड बाय द वॉल्यूम फ्लो रेट विच इज द वॉल्यूम फ्लूइड एमिटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट टाइम में अगर इसके हम देखें, ठीक है, रेट देखें निकलने की, तो इतने सेकंड में कितने क्यूबिक मीटर वाटर निकल गया, ठीक, ये कितने लीटर निकल गया, तो ये इसका यूनिट में मेजरमेंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सिंक की। सिंक क्या है, सोर्सेज का जस्ट अपोजिट है, उसमें पानी अंदर से बाहर को निकल रहा था और इसमें इन साइड में जा रहा है, यानी सिंक में जा रहा है। तो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है इनवर्ड, वहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन थी और यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन है, यानी जो वाटर फ्लो कर रहा है अंदर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक, एक जगह जा रहा है, इनवर्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ये सिंक है आपका।
ठीक है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होकर के यहाँ को वाटर रोटेट होकर के अंदर को जा रहा है, तो ये आपका सिंक हो गया। इट इज एसेंशियली द अपोजिट ऑफ सोर्स, सोर्स का अपोजिट है। स्ट्रीम लाइन्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेज, फ्लूइड कन्वर्ज। ठीक, जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे वेलोसिटी वैसे ही इंक्रीज होती जाएगी। स्ट्रेंथ कैन नॉट होल्ड नेगेटिव सोर्स विद ए नेगेटिव फ्लो रेट। डाउटलेट क्या है? ठीक है, डाउटलेट नई डेफिनेशन आई, नया टॉपिक आया। ए सुपरपोजिशन ऑफ ए सोर्स एंड सिंक ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ दैट आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टुगेदर, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है, सोर्सेज भी हो रहा है, ठीक है, यानी इनवर्ड डायरेक्शन में भी और आउटवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहा है फ्लूइड, तो उसको हम बोलते हैं डाउटलेट। आइए देखते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर बाहर को भी निकल रहा है, ठीक है, और इन में भी हो रहा है, अंदर को भी जा रहा है और बाहर भी निकल रहा है वाटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाउटलेट बोलते हैं। फॉर्मेशन एज ए डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज एंड सिंक, जो सोर्सेज और सिंक की जो डिस्टेंस अप्रोचेज जीरो हो जाती है, तो फ्लो पैटर्न ऑफ द डाउटलेट इज फॉर्म। क्या होता है आपका जो फ्लो पैटर्न है वो डाउटलेट का फॉर्म होता है। स्ट्रीम लाइन्स आर फाउंड फॉर्म stream lines are formed by the combined flow from the sources to the sink. Doubtlet is characterized by a strength. Equation of a motion along a streamline. आइए देखते हैं, हमने सोर्सेज देखा, सिंक देखा, डाउटलेट देखा, ठीक। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन के अलोंग इक्वेशन की जो मोशन की जो इक्वेशन है उसकी बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग ए स्ट्रीम लाइन फॉर ए स्टडी इन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज गिवन बाय एलर्स इक्वेशंस इन स्ट्रीम लाइन कोऑर्डिनेट्स। एलर्स इक्वेशन इन स्ट्रीम लाइन कोऑर्डिनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, और न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है हमारा? F इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। एंड कंसिडर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट्स इट्स पाथ। For a steady viscous flow, the sources considered are pressure and gravity. Equation of A in terms of A per unit volume. Equations आपकी ये है, डेंसिटी रो dB अपॉन dt, ठीक है, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम मल्टीप्लाई डेंसिटी इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है, एस प्लस रो जी एस, यहाँ पे क्या जी क्या है? ग्रेविटी है, ठीक, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन, और यहाँ पे डेंसिटी है, रो फ्लूइड डेंसिटी, वी वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रीम लाइन, टी टाइम हो गया, एस डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम लाइन, पी प्रेशर हो गया, ठीक है, जी एस कंपोनेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अलोंग द स्ट्रीम लाइन। Integration equations, differential equations can be integrated along the streamline obtained. Assuming flow is steady, हम assume करके चल रहे हैं जो flow है आपका वो कैसा है? steady है। Acceleration terms dB upon dt can be expressed as v into dB upon ds. Integration form of the equations also known as Bernoulli equations, जो Bernoulli equations है आपकी ये है dp अपॉन रो, रो dB प्लस जी डी जेड इक्वल टू 0, और इन कॉमन फॉर्म ऑफ द p अपॉन या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं P1 प्लस रो 1 V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रो जी Z1 इक्वल टू P2। अगर दो सेक्शन हम मान लेते हैं तो P2 प्लस रो 2 V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस डेंसिटी एट सेकेंड प्लस Z2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको।
ठीक है, कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, इस फॉर्म में भी हम इसको बर्नौली इक्वेशंस को लिख सकते हैं। बर्नौली इक्वेशंस को यहाँ पे जो पी था रोजी से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे रोजी से डिवाइड कर दिया तो रो से रो कैंसिल हो गया, डेंसिटी डेंसिटी क्या बचा जी बचा। ठीक है, यहाँ पे रोजी से डिवाइड कर दिया तो रोजी से रोजी कैंसिल हो गया, क्या बचा जेड बचा, यानी ठीक। तो ये आपकी इक्वेशंस की फॉर्म हो गई, किसकी, बर्नौली इक्वेशंस की। P अपॉन रोजी, देखिए ये इक्वेशंस आ गई, यही हमने अभी लिखी भी थी। दिस कैन बी रीअरेंज्ड इनटू हेड्स यूनिट बाय डिवाइडिंग रोजी, ये इक्वेशंस आ गई जिसमें ये क्या है, प्रेशर हेड है, P अपॉन रोजी प्रेशर हेड है, ठीक है, और V स्क्वायर अपॉन 2G वेलोसिटी हेड है, प्रेशर हेड है, वेलोसिटी हेड है, और ये पोटेंशियल हेड है जो एलिवेशन है, पोटेंशियल हेड, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी हेड और ये प्रेशर हेड, जिसमें P है प्रेशर हो गया, प्रेशर हेड हो गया P अपॉन रोजी, और जिसमें V है V स्क्वायर अपॉन 2G वेलोसिटी हेड, और जिसमें Z है ये क्या आपका पोटेंशियल हेड या एलिवेशन इसको कह देते हैं। आइए बर्नौली इक्वेशंस के बारे में जानते हैं। बर्नौली इक्वेशंस इन ए फ्लूइड मैकेनिक्स स्टेट दैट फॉर ए स्टडी इन विस्कस एंड कंप्रेसिबल फ्लो सम ऑफ ए स्टैटिक प्रेशर P अपॉन रोजी प्लस डायनेमिक प्रेशर V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर Z क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये स्टेटमेंट है किसका, बर्नौली इक्वेशंस का। बर्नौली इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या था, बर्नौली इक्वेशंस इन फ्लूइड मैकेनिक्स स्टेट, क्या स्टेट है, ठीक है, क्या स्टेटमेंट है इस इक्वेशंस का, दैट है ए स्टडी फ्लो, यानी फ्लो आपका स्टडी है, इन विस्कस है, इन कंप्रेसिबल फ्लो है, ठीक है, सम ऑफ ए स्टैटिक प्रेशर डायनेमिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीमलाइन। स्टडी और इन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल, आइए तीनों के बारे में जानते हैं। ठीक है, स्टडी क्या था हमारा, स्टडी फ्लो क्या था, स्टडी फ्लो था जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज होती हैं, डेंसिटी वेलोसिटी, ठीक है, ये टाइम के साथ में, अगर टाइम के साथ में हम देखते हैं तो ये इक्वल होती हैं, ठीक है, मतलब कोई भी चेंज इनमें नहीं आता, तो इक्वल टू जीरो हो गई, यानी चेंज इन फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू जीरो। 10 बजे जितनी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, डेंसिटी जितनी वैल्यूज थी, 11 बजे हमने देखा उसी सेक्शन में पर्टिकुलर सेक्शन पर खड़े होकर के तब भी सेम थी, 12 बजे देखा तब भी सेम थी, 1 बजे देखा तब भी सेम थी, तो चेंजेस जो थे टाइम के साथ में वो क्या हो गए, जीरो हो गए। ये स्टडी फ्लो हो गया। इन विस्कस फ्लो में क्या होता है, जो आपकी विस्कोसिटी है, यानी विस्कोसिटी जो वाटर फ्लो कर रहा है उसके बीच में जो रेजिस्टेंस है, जो पार्टिकल के बीच में रेजिस्टेंस है वो है, तो विस्कस से फ्लो आपका, ठीक है, और होता ही है। लेकिन हम अपनी इसको सिंप्लीफिकेशंस करने के लिए, इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए इनविस्कस बना लेते हैं, जिसमें उसके बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो जिसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती है, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक, उसको हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलते हैं। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो जिसमें आपका वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ठीक है, और डेंसिटी भी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। एक सेक्शन पर जाकर के देखा, 2 पर देखा, 3 पर देखा हमने जाकर के, तो हम देख रहे हैं तो डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। आइए बात करते हैं बर्नौली इक्वेशंस में। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशंस में तक क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन था, और यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी इक्वेशंस का प्रिंसिपल कहाँ से डेरिवेशन होता है उसका, और अपना बर्नौली का किस तरीके से होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का,
इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस, जो मैथमेटिकली लिखी जाती है। प्रेशर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, ये प्रेशर एनर्जी हो गई। तो प्रेशर एनर्जी रो बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो जी H1, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में दो सेक्शन ले लिए इन्होंने, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, दोनों सेक्शन पर इन्होंने ये एनालिसिस किया है। फ्लो रेट, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है। डिक्रीज इंटरनल प्रेशर, ये इसमें लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं पी क्या था। पी क्या था? पी इस वाले टर्म में जो इक्वेशंस थी हमारे, पी, ठीक, पी प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, रो V प्लस रो जी H प्लस रो जी H या Z बोल सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, इस वाले इक्वेशंस में इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो P है आपका, P रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, P स्टैटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। नेक्स्ट हाफ रो बी स्क्वायर, डायनेमिक प्रेशर विच रिलेट्स टू द फ्लूइड काइनेमेटिक एनर्जी। रो जी H हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, काइनेमेटिक एनर्जी, और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रो जी H विच इज द प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड हाइट्स एंड ग्रेविटी। बर्नौली इक्वेशंस में इक्वेशंस हेल्प एनालाइज द हाउ फ्लूइड प्रेशर, वेलोसिटी, एलिवेशंस आर रिलेट विद एप्लीकेशन इन एरियाज लाइक एयरक्राफ्ट लिफ्ट, फ्लो रेट मेजरमेंट यूजिंग, ठीक है, डिवाइस लाइक ए वेंचुरीमीटर। इन सब का यूज यहाँ पर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। किसका एप्लीकेशन है? बर्नौली का। क्या क्या है एप्लीकेशन में? ठीक, जैसे एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट का लिफ्ट कराना, एयरक्राफ्ट को लिफ्ट कराते हैं, वहाँ पे बर्नौली इक्वेशंस का प्रिंसिपल आता है। ये फ्लो रेट का मेजरमेंट करते हैं हम वेंचुरीमीटर के थ्रू, ओरिफिसमीटर के थ्रू, वहाँ पर भी बर्नौली इक्वेशंस का यूज आता है। आइए देखते हैं एप्लीकेशंस। लिफ्ट ऑन एन एयरफॉयल, पिटोट, स्टैटिक ट्यूब्स और वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर से क्या करते हैं हम? वेंचुरीमीटर से फ्लो रेट निकालते हैं, यानी डिस्चार्ज निकालते हैं। पिटोट ट्यूब से क्या निकालते हैं? वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड आउट करने का इंस्ट्रूमेंट है। और लिफ्ट ऑन एयरफॉयल, यानी जो हमारा एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट, उनको लिफ्ट कराने में उनको किस तरीके से लिफ्ट होगा, प्रेशर का डिफरेंस रख करके, है ना, ये सब कराने में इसका यूज आता है बर्नौली इक्वेशंस का। आइए देखते हैं डेरिवेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशंस का डेरिवेशन क्या है, ठीक कहाँ से ड्राइव किया जाता है? वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कंसिडरिंग ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड एज इट मूव्स अलोंग द स्ट्रीम लाइन। ठीक, कोई भी आपकी ये स्ट्रीम लाइन है, यहाँ पर एक एलिमेंट है, उसको हमने कंसीडर कर लिया और वाटर इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक, उसी के साथ में ये भी जो पार्टिकल था, जो एलिमेंट था स्मॉल, उसको भी हमने माना कि ये भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है फ्लूइड के साथ में। वहाँ से इसका हमने डेरिवेशन किया है। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कंसिडरिंग ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड एज इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, जो कि स्ट्रीम लाइन के अलोंग ही मूव कर रहा है। डेरिवेशन इक्वेट्स, डेरिवेशन में क्या निकालना है हमें? नेट वर्क डन ऑन ए फ्लूइड बाय एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स टू द चेंज इन इट्स काइनेमेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसके बराबर होगा? ठीक है, जो आपका वर्क डन है, नेट वर्क डन जो होगा वो ऑन द फ्लूइड बाय एक्सटर्नल प्रेशर फोर्सेस टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अजप्शंस जो हमें मानने पड़ेंगे, ठीक है, अजप्शंस क्या होते हैं? डेरिवेशंस में अजप्शंस हमें मानने पड़ते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अज्यूम करने होते हैं, ठीक। जैसे स्टडी फ्लो, हमें मानना होगा कि फ्लो आपका किस टाइप का स्टडी फ्लो है, फ्लो आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, फ्लो आपका आइडियल है, आइडियल यानी जो इनविस्कस है, और ऐसा रियल में कोई फ्लूइड है ही नहीं, ऐसा कोई रियल में फ्लूइड है ही नहीं जिसके अंदर विस्कस ना हो, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है,
लेकिन फिर भी हमने एज्यूम कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है, नो एक्सटर्नल वर्क है, कोई भी उस पर बाहरी फोर्स नहीं लगाया गया। आइए देखते हैं डेरिवेशन में हमने सेक्शन ए माना और इधर सेक्शन 2 माना, ठीक। सेक्शन 1 इसकी हाइट यहाँ से कोई ये रेफरेंस लाइन ले ली हमने, रेफरेंस लाइन से यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ले ली, रेफरेंस लाइन से सेक्शन 1 की जो हाइट थी वो y1 थी, सेक्शन 2 की जो हाइट थी वो y2 हाइट थी, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 था, ठीक। और जब a1 यहाँ पर था फोर्स p1 लग रहा था, तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है P इक्वल टू होता है, ठीक, फोर्स अपॉन एरिया। अगर हमें फोर्स निकालना है तो P ए करना पड़ेगा, सेक्शन 1 पे ले रहे हैं तो फोर्स 1 और यहाँ पर भी प्रेशर एट 1 और क्रॉस सेक्शनल एरिया एट 1, सेम आपका इधर है, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका P2 A2 हो गया आपका सेक्शन 2 पर। जो एलिमेंट था वो यहाँ पर था, डीबी वॉल्यूम था, यहाँ पर भी डीबी वॉल्यूम है, यहाँ पर इसकी क्या है लेंथ चेंज हो गई, यहाँ पे जो लेंथ थी, ठीक है, डायामीटर यहाँ पे बड़ा था, तो डायामीटर बड़ा था तो डिस्टेंस कम में होगा वॉल्यूम, यहाँ पर डायामीटर छोटा हो गया, तो डायामीटर छोटा होने की वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से इसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई, जो कि आपकी dx2 डिस्टेंस थी और ये dx1 है। तो टर्म्स आपकी हो गई, एक हमने कोई रेफरेंस लाइन ली, रेफरेंस लाइन से y1 पर y1 डिस्टेंस पर ये क्रॉस सेक्शन 1 ले लिया और y2 डिस्टेंस पर क्रॉस सेक्शन 2 ले लिया, ठीक। अब क्रॉस सेक्शन 1 पर हमने a1 f1 निकाल लिया, ठीक है, वेलोसिटी v1 हो गई, यहाँ पे dx इसका जो हमने स्मॉल फ्लूइड लिया था उसका जो डिस्टेंस थी, ठीक, वो dx1 थी, और यहाँ पर इसका डायमीटर छोटा होने की वजह से इसकी लेंथ बढ़ गई। आइए देखते हैं एनर्जी ऑफ ए पार्ट ऑफ ए फ्लूइड विल बी कंसीडर्ड द डेरिवेशन ऑफ ए फ्लूइड इक्वेशन, फर्स्ट कैलकुलेट वर्क दैट वाज डन ऑन द फ्लूइड, जो उस पर वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो टोटल वर्क डन, या देखिए वर्क डन इक्वल टू जो फोर्सेज लग रहा है इनटू जो एलिमेंट की आपकी डिस्टेंस है, जो उसकी लेंथ है, तो लेंथ यहाँ पे x है, ठीक। अब अलग अलग एलिमेंट थे, स्मॉल एलिमेंट ले रहे थे तो dx1 थी, ठीक। तो सेक्शन 1 पर थी, उसके बाद में सेक्शन 2 पर थी, इन दोनों को प्लस किया और प्लस करने के बाद माइनस हुआ, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन थी वो निगेटिव डायरेक्शन थी। तो यहाँ से जो चेंज इन वर्क डन आया, चेंज इन वर्क डन जो आया वो क्या आया, टोटल क्रॉस सेक्शन 1 में से 2 को हमने माइनस कर दिया, जितना 2 पर हो रहा था जब उसको माइनस कर दिया 2 को, तो ये नेट निकल करके आया हमारा वर्क डन। यहाँ पर F1 फोर्स था और F1 को हम पहले ही बता चुके थे कि ये P1 इंटू A1 है, सेम आपका सेक्शन 2 पर था P2 इंटू A2, तो F2 हमारा P2 इंटू A2, ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर दी F2 की और F1 की। एरिया इंटू डिस्टेंस, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ यहाँ पे dx1 है, तो एरिया इंटू dx, अगर 1 पर है तो 1 आ जाएगा और 2 पर है तो 2 आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम इसका सेम रहेगा जिसको हमने dB से मान लिया। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, केवल इनकी लेंथ ही तो डिफरेंस थी, वॉल्यूम तो सेम था। तो यहाँ पे ये P1 माइनस P2 इंटू dB आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अभी हमने वर्क डन देखा, अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है, ठीक। सेक्शन 2 में से सेक्शन 1 को माइनस कर देंगे, सेक्शन 2 में से सेक्शन 1 को माइनस कर देंगे, हाफ mv² माइनस हाफ mv², अगर 1 पर है तो
जो मास है 1 का वो v वेलोसिटी 1 की, और यहाँ पर 2 मास जो है वो सेकंड सेक्शन का v2 मास वो वेलोसिटी सेक्शन 2 की। इसमें से इसको माइनस किया, और यहाँ से माइनस होने के बाद में हम जानते हैं फॉर्मूला, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास यहाँ पर m है, और वॉल्यूम को हम dv से डिनोट कर रहे हैं, जो हमने कंसीडर किया, जो फ्लूइड स्मॉल फ्लूइड किया है उसको dv से। तो यहाँ पे मास इक्वल टू हो रहा है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो रहा है। तो यहाँ से हमने मास की जो वैल्यूज है वो क्या पुट कर दिया, डेंसिटी इंटू dv। अब डेंसिटी 1 1 नहीं होगी, क्योंकि हमने जो फ्लूइड को माना वो इनकम्प्रेसिबल माना है। डेंसिटी सेम होगी तो हम कांस्टेंट ले लेंगे, बाहर आ जाएगा डेंसिटी। वॉल्यूम भी आपका सेम है, सेक्शन 2 2 पर भी और सेक्शन 1 1 पर भी। तो ये कॉमन होकर के वैल्यूज आ गई। यहाँ पे v स्क्वायर वेलोसिटी एट 2 का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट सेक्शन 1 का स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गई यहाँ से डी के की जो काइनेटिक एनर्जी है। आइए बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो हेड वाली है, ठीक, उसकी बात करते हैं। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, आपका जो डेंसिटी है, यानी जो ये m2 मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू हाइट, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी m और g इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बाई 2 माइनस बाई 1 बचा, जो बाई 2 हाइट थी माइनस ये बाई 1 हाइट हो गई बाई 2 में से। और यहाँ पर जो मास था, मास इक्वल टू अभी हमने देखा था रो इंटू डी, हमने ये देखा था, ठीक है। डेंसिटी ये वैल्यूज यहाँ पे मास के इक्वल रख दी, और जी क्या एक्सेलरेशन है, ये भी कॉमन आ गया, इसको हमने बाहर ले लिया, ठीक। तो वैल्यूज आ गई हमारी ये पूरी निकल करके पोटेंशियल हेड की, पोटेंशियल एनर्जी की। एनर्जी इक्वेशंस देन वी कम, जो एनर्जी हुई, जो वर्क डन हुआ, वो किसके इक्वल हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन था आपका P1 माइनस P2 dV, और ये हाफ रो dV, ये स्क्वायर हो गया, और ये तीनों हमने वैल्यूज पुट कर दी। पुट करने के बाद में ये डिफरेंस निकल के आया वॉल्यूम से, इसको कैंसिल आउट कर दिया दोनों जगह से। यहाँ से ये इक्वेशंस हमारे पास में आ गई, इसको रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज करके ये इक्वेशंस आ गई सेक्शन 1 1 पर। तो इसको हम लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी वाई या जेड लिख सकते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। ये इसको और इसको अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है तो रोजी से हम डिवाइड कर देंगे, P अपॉन रोजी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2z प्लस जेड या वाई भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट। ये फाइनल इक्वेशंस, फाइनल हमारी टर्म आ गई बर्नौली इक्वेशंस की, ठीक। तो ये इक्वेशंस आपको याद रखनी है, और इसका डेरिवेशन याद रखना है। एग्जाम में मोस्टली बर्नौली इक्वेशंस का डेरिवेशन पूछा जाता है। कुछ नहीं है, सिंपल टर्म यूज हुई है, ठीक है। वर्क डन निकाला, काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, लास्ट में वर्क डन जो निकाला था वो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर दिया था। फॉर्मूले सिंपल यूज हुए हैं, ठीक। प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, और ये मास का, ठीक है, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूले सिंपल जनरल टर्म यूज हुए। आइए बात करते हैं पिटोट ट्यूब की। पिटोट ट्यूब क्या है, पिटोट ट्यूब एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा वेलोसिटी को मेजरमेंट करती है। जो लिक्विड की वेलोसिटी है, जो फ्लो कर रहा है लिक्विड, वो उसमें हमारा उसका मेजरमेंट करती है वेलोसिटी का। तो यूज टू मेजर द फ्लूइड वेलोसिटी, वेलोसिटी मेजर करने के काम आती है पिटोट ट्यूब, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द स्टेंगेशन प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर और स्टेंगेशन प्रेशर के डिफरेंस का मेजरिंग करके हम वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक। कुछ इस तरीके से होती है। अगर ये इस तरीके से वाटर फ्लो कर रहा है
तो वाटर जाएगा यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक। यहाँ पर ये स्ट्रिंगेशन होता है, स्ट्रिंगेशन आइए देखते हैं। और ये आप देख लीजिए यहाँ पर ये स्ट्रिंगेशन पॉइंट हो गया, ठीक है। स्टैटिक प्रेशर ये हो गया, स्ट्रिंगेशन प्रेशर ये हो गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद में हम वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक। किस तरीके से निकालते हैं आइए देख लीजिए। ये ट्यूब है, पिटोट ट्यूब है, सिंपल ट्यूब है। It was converting the fluid kinetic energy into pressure energy at a stagnation point where velocity is zero। स्टेगनेशन पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि ये जो ट्यूब है वो आपकी जो ट्यूब है उसके अंदर जो फ्लूइड है वो पहले ही फिल हो चुका है। प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पिटोट ट्यूब, स्टेगनेशन प्रेशर हमें निकालते हैं। स्टेगनेशन प्रेशर देखते हैं जहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती है। स्टैटिक प्रेशर निकालते हैं और इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। प्रेशर मेजरमेंट करने के बाद में हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। स्टेगनेशन प्रेशर क्या है, ठीक है। जो पॉइंट पिटोट ट्यूब है हैज़ ए ओपनिंग फेसिंग द फ्लो, जो आपके फ्लो कर रहा है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका जो फेस है, जो ओपनिंग वाला पॉइंट है, ठीक, उसको हम स्टेगनेशन पॉइंट बोलते हैं। वेयर फ्लूइड एंटर्स दिस ओपनिंग इट्स ब्रॉट टू ए स्टॉप, ठीक। कुछ समय के बाद में फ्लूइड एंटर करता है और वहाँ पर रुक जाता है, फिर उसमें एंटर नहीं करता। तो उसी को जो रुक जाता है, जो स्टॉप हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्टिंगेट्स, ठीक है। फ्लूइड क्या हो गया, स्टिंगेट हो गया। जो फ्लो है अब उसमें कुछ समय तक जाएगा, फिर उसके बाद में रुक जाएगा। एंड इस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू प्रेशर एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दिस टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ स्टैटिक और डायनेमिक, दोनों का ऐड कर देते हैं। और स्टैटिक और डायनेमिक दोनों को ऐड करके कुछ इस तरीके से आपका प्रेशर आ जाता है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। स्टैटिक प्रेशर, जो स्टैटिक प्रेशर था जो हमने डायग्राम में देखा था अभी, ठीक है। दिस इज ए प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड एट इट्स फ्लो मेजर राइट एंगल ऑफ द फ्लो डायरेक्शन एट द मॉडर्न पिटोट स्टैटिक ट्यूब्स हैज सेपरेट पोर्ट टू मेजर दिस स्टैटिक प्रेशर। प्रेशर मेजरमेंट दोनों का इनका डिफरेंस निकाल लिया हमने, ठीक। ट्यूब का और स्टैटिक प्रेशर का दोनों का डिफरेंस P डायनेमिक आ गया, और यहाँ से हमने PT माइनस PS का 2 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करके डेंसिटी से, और यहाँ से ये फॉर्मूले से हमने वेलोसिटी यहाँ से निकाल ली। कॉमन एप्लीकेशंस क्या हैं इसके पिटोट ट्यूब के, तो पिटोट ट्यूब के जो एप्लीकेशंस हैं एयरक्राफ्ट को लिफ्ट कराने में, एयर स्पीड के मेजरमेंट में, डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ बोट्स, स्पीड की बोट निकालने में, ठीक है। जो बोट्स जाती हैं, शिप्स की जो स्पीड होती है, जितनी भी जो वाटरवेज वाले हमारे पास जो व्हीकल्स होते हैं उनकी स्पीड सभी को मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग गैस एंड लिक्विड फ्लो रेट्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ओरिफिस मीटर की बात करते हैं। ओरिफिस मीटर का जो यूज़ है वो डिस्चार्ज कैलकुलेट करने में किया जाता है। वेंचुरीमीटर का भी किया जाता है। इसमें ओरिफिस मीटर में ओरिफिस मीटर लगा देते हैं, ठीक है। जो थ्रोट होता है वहाँ पे ओरिफिस मीटर लगा देते हैं, वहाँ पे प्रेशर जो डिफरेंस है वो हम निकालते हैं। ओरिफिस मीटर प्लेट होती है, पाइप सेक्शन होता है, ठीक है। पाइप सेक्शन होता है, प्रेशर को हम टैप कर लेते हैं, प्रेशर को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो प्रेशर डिफरेंस है किस तरीके से होता है, कंस्ट्रक्शंस वेलोसिटी इंक्रीज कराते हैं, प्रेशर ड्रॉप करवाते हैं, ठीक है। प्रेशर मेजरमेंट कराते हैं, फ्लो कैलकुलेशन, ये डिस्चार्ज का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में कुछ इस तरीके से निकल करके आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका निकल के आता है, ये टर्म्स हैं इसके, जनरल टर्म्स हैं। बेंचुरीमीटर भी आपकी जो फ्लूइड फ्लो है, ठीक, उसको मेजरमेंट करने के लिए निकालते हैं, डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं इससे, ठीक। बेंचुरीमीटर का प्रेशर एंड वेलोसिटी चेंजेस जैसे ओरिफिस मीटर से निकालते हैं हम, वैसे ही वेंचुरीमीटर से भी निकाला जाता है। फ्लो रेट कैलकुलेशन, ये वेंचुरीमीटर का हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। कि जो Q एक्चुअल है फ्लो रेट, यहाँ से CD ये कोफिशिएंट हो गया आपका, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो गया। A1 इंटू एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गए 1 सेक्शन के, 2 सेक्शन के, और यहाँ से ये A1 में से A² इंटू
√2GH हो गया ये वेंचुरीमीटर हो गया। बैंड मीटर क्या है, आइए बात करते हैं बैंड मीटर की। A band meter, also known as an alvometer, is a simple device in fluid mechanics that measure flow by using a standard pipe band. It works by taking advantage of the pressure difference created as a fluid flow through the band. Fluid moves faster on the outer wall and slower on the inner wall, resulting in higher pressure at the inner wall. This pressure difference is measured with a differential manometer connected to the pressure taps on inner and outer wall. प्रेशर डिफरेंस निकला है इनर वॉल पर और आउटर वॉल पर, है ना। प्रेशर को डिफरेंस किया हमने, प्रेशर का मेजरमेंट किया और फ्लो रेट कैलकुलेशन कर दिया। जैसे ओरिफिस मीटर है, वेंचुरी मीटर है, सेम आपका बैंड मीटर से भी हम फ्लो रेट ही निकालते हैं। ये वॉल्यूमेट्रिक फॉर्मूला है। आइए बात करते हैं नोचिस क्या है। ठीक है, नोचिस और वियर जो होते हैं, नोचिस फ्लो रेट, जो स्मॉल फ्लो रेट हमें कैलकुलेट करना होता है वो हम निकालते हैं नोचिस और वियर से। ठीक, तो एन ओपनिंग इन द साइड ऑफ ए टैंक और ए वेसल्स वेयर लिक्विड फ्री सरफेस इज बिलो द टॉप ऑफ द ओपनिंग, ऊपर से जो ओपनिंग होती है एक साइड में लगा देते हैं। ठीक, अगर ये आपका टैंक है और टैंक के हमने एक साइड में यहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल शेप में वी नोच लगा दिया, तो जो वाटर है वो इसके अंदर बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ये उसी को हम नोसिस बोलते हैं। उसका रेट क्या, फ्लो रेट क्या है, ठीक है, किस रेट से वाटर बाहर जा रहा है उसको मेजरमेंट करने के काम आते हैं। तो ये हो गए वाटर फ्लो। यहाँ पर रेक्टेंगल नोच था जो एंड व्यू था, ठीक है, यहाँ से पानी बाहर को निकल रहा है। पर्पज क्या है, टू मेजर द फ्लो रेट, फ्लो रेट को मेजर करने के लिए किसी लिक्विड का, ठीक है, इन ए स्मॉलर चैनल और ए टैंक। कंस्ट्रक्शन टाइपिकली मेड ऑफ ए थिन मेटालिक प्लेट के होते हैं, ठीक है, स्टील के बने हुए होते हैं। ए स्ट्रक्चर लाइक ए वॉल और ए डैम बिल्ट अक्रॉस ओपन चैनल कॉजिंग वाटर फ्लो ओवर इट। ये वियर है। वियर क्या होता है, वियर जो आपका जो भी हमारी क्रॉस वॉल होती है बनी हुई, जैसे कैनाल है, कैनाल में हमने वियर बना दिया, ठीक है, तो वाटर है उसके ऊपर से ओवरफ्लो करेगा। ठीक, वाटर से उसके ऊपर से ओवरफ्लो करेगा। एक वॉल बोल सकते हैं या उसको हम डैम बोल सकते हैं। जैसे कि ये रिवर है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक दीवार बना दी, वाटर इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो इसके ऊपर से वाटर क्या करेगा, इसके ऊपर से फ्लो करेगा। क्यों करते हैं ऐसा, जो वाटर की स्पीड थी यहाँ से यहाँ तक अगर ये नहीं होता तो स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे हमने वाटर को थोड़ा सा स्पीड कम कर दी और यहाँ पर लेवलिंग, यहाँ पे लेवल कर लिया, वाटर को स्टोर कर लिया, ठीक है, वाटर को यहाँ पे स्टोर कर लिया, लेवलिंग लेवल कर लिया, उसके बाद नीचे को फॉल कराया। तो ये जो क्रॉस वॉल है उसी को हम क्या बोलते हैं, वियर बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप वियर को। क्या उद्देश्य है, जो मेजर ऑफ ए फ्लो रेट ऑफ ए लार्ज स्ट्रीम और ए रिवर, यूजुअली लार्ज स्ट्रक्चर मेड ऑफ ए मैसनरी और कंक्रीट। आइए बात करते हैं मोमेंटम इक्वेशंस की। मोमेंटम इक्वेशंस F = ma, ठीक है, ये अप्लाई किया जाता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं हम टू ए फ्लूइड के लिए। मोमेंटम इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज ए स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है, F = ma applied to a fluid, relate the net force on a fluid control volume to the rate of a change of its momentum। यहाँ पे हम देख सकते हैं F = ma, ठीक है, और मास रहने दें यहाँ पे एसिलेशंस को, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये एसिलेशन होता है यहाँ पर, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। कोई भी एलिमेंट लिया था हमने, जो डेलेक्स डिस्टेंस पर ये इतना चेंजेस हो रहा था यहाँ पर, ठीक, प्रेशर वहाँ पे चेंजेस हो रहा था, यहाँ पे प्रेशर लगा, यहाँ पे वेलोसिटी u थी। तो जब हमने देखा सेक्शन 2.2 पर पहुँचे हम, तो सेक्शन 2.2 पर हम पहुँचने के बाद में
हमें पता चला जो प्रेशर था वो चेंज हो गया, प्रेशर बढ़ गया, कितना बढ़ गया, डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स, ये प्रेशर चेंज होकर के बढ़ गया। वेलोसिटी यहाँ पर यू थी और यहाँ पे इंक्रीज होकर के दिस हो गई, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स और इंटू डेल एक्स, ये वेलोसिटी हो गई। तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया, यानी फोर्सेस, अगर फोर्सेस की बात करें हम तो फोर्स क्या होता है हमारे पास, P इंटू ए, अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर 2 पर माइनस 1 पर ये नेट फोर्स निकल के आ गया। यहाँ पर मास रह गया और जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी थी, वेलोसिटी u2 माइनस u1 डिवाइड बाय डेल टी, टाइम के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये वैल्यूज़ आ गई, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। यहाँ पर जो सेक्शन 2 पर थी ये प्रेशर था, जो सेक्शन 2 पर प्रेशर था ये रख दिया, प्रेशर 1 पर कितना था, वो ये था, P था, ये P इंटू ए कर दिया, इक्वल टू यहाँ पर जो वेलोसिटी थी 2 पर, सेक्शन 2 पर, यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी पुट कर दी, यू पुट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास में ये इक्वेशंस आ गई और डिफरेंशियल फॉर्म आ गया, डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू रो, यानी डेंसिटी है ये, रो यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये फाइनल फॉर्म आ गई आपकी, ठीक है, ये डीपी है। यहाँ से ये फाइनल फॉर्म आ गई जो डिफरेंशियल इक्वेशन से मोमेंटम इक्वेशंस आ गया। कंपोनेंट क्या थे, फोर्सेस था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था, ठीक है, जो वेक्टर नेचर था, वेक्टर नेचर यानी जो डायरेक्शन थी जो फ्लो कर रही थी। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ को ही क्या करा इसमें, मोमेंटम इक्वेशंस में न्यूटन का जो सेकंड लॉ था उसी को हमने, देखिए कोई भी हमने एलिमेंट लिया, हमने सेक्शन 1 पर देखा, सेक्शन 2 पर देखा, यहाँ पर क्या था, u वेलोसिटी थी, ठीक है, और p प्रेशर था सेक्शन 1 पर। सेक्शन 2 पर जब हम गए तो यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू इतनी जब डिस्टेंस पहुँचे हम, डेल एक्स जो पहुँचे हम, डेल एक्स डिस्टेंस जब हम चले तो यहाँ पे जाकर के देखा जो p जो प्रेशर था वो चेंज आ गया, कितना चेंज आया, p प्लस p इंटू डेल एक्स, इतना चेंजेज आया, ठीक है। तो ये प्रेशर हो गया 2 पर, यहाँ पर u प्लस u डेल एक्स इंटू डेल एक्स, ये चेंज आया है इसका वेलोसिटी में। तो ये चेंज वाले हमने देखा और हमने जो अप्लाई किया F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है, ठीक है, और मास क्या होता है, रो इंटू वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर प्रेशर, जो प्रेशर हमने यहाँ पर कितना था वहाँ पर कितना था, नेट प्रेशर, ठीक, मल्टीप्लाई एरिया इक्वल टू ये वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पर ये इसको हमने आगे बढ़ाया, वो वैल्यूज को पुट की इक्वेशंस को, और यहाँ से निकल के हमारे पास में ये फाइनल इक्वेशंस आ गई। क्या क्या कंपोनेंट थे, फोर्सेस हो गए, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया और वेक्टर नेचर हो गया। फोर्सेस, दिस इज द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, दिस कैन बी ब्रोकन इनटू, प्रेशर फोर्स हो गया, वेट फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, सभी को हमने क्या कर लिया, सम कर लिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में स्टडी फ्लो हो गया, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा हो गया, इन सबको हमने क्या करा, मोमेंटम पर यूनिट टाइम के साथ में फ्लूइड पासिंग थ्रू द कंट्रोल वॉल्यूम। वेक्टर नेचर हो गया, जो बिकॉज जो मोमेंटम इज ए वेक्टर था, इक्वेशन मस्ट बी अप्लाइड वेक्टर, रिजोल्व इनटू कंपोनेंट, कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया एक्स वाई में, और उसको किसके लिए, सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। हाउ टू अप्लाई द मोमेंटम इक्वेशंस को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है, ड्रॉ ए कंट्रोल वॉल्यूम, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस, आइडेंटिफाई द, कैलकुलेट फोर्सेस, कैलकुलेट मोमेंटम, अप्लाई द इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशंस एप्लीकेशन टू द पाइप बैंड, पाइप बैंड के लिए जो मोमेंटम इक्वेशंस का एप्लीकेशन है वो किस तरीके से है, मोमेंटम इक्वेशंस इज अप्लाई टू द पाइप बैंड
by stabilize the control volume around the bend and using principle that net force on a fluid equal to the change its momentum. दिस इन्वॉल्व समीशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज, जो नेट फोर्स है हमारे, प्रेशर हो गया, ग्रेविटी हो गया, रिएक्शन फोर्स हो गया, एंड सेटिंग देम इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मास फ्लो रेट टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी. फोर्स एंड मोमेंटम आर एनालाइज्ड इन बोथ एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है, टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द फ्लूइड एंड द रिएक्शन फोर्स ऑन द बेंड इक्वल टू एंड अपोजिट. स्टेप क्या क्या है? डिफाइन द कंट्रोल वॉल्यूम, हम कोई भी कंट्रोल वॉल्यूम को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ उसकी मान लेंगे. सेटअप ए कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेट करेंगे. आइडेंटिफाई ऑल फोर्सिंग, जो उतने भी उस पर लग रहे हैं उन सब ऑल फोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे. एनालाइज द मूवमेंट इन ईच डायरेक्शन, जो भी हर एक डायरेक्शन मूवमेंट लग रहा है उसको देखेंगे. मोमेंटम, अप्लाई द मोमेंटम इक्वेशंस को अप्लाई कर देंगे. सोल्व द रिएक्शन फोर्स आर एक्स और आई बी में, आर बाई में जितने भी जो रिएक्शंस हैं उनको सोल्व कर लेंगे. तो डिफाइन द कंट्रोल वॉल्यूम, ड्रॉ ए डैश लाइन अराउंड द पाइप बेंड, ठीक है. वॉल्यूम, सेटअप ए कोऑर्डिनेट सिस्टम को 90 डिग्री पे बेंड था उसको सेट कर लिया पाइप बेंड में. जो फोर्सेस थे आपके, ये फोर्सेस आ गए. एनालाइज द मोमेंटम इन ईच इक्वेशंस, उनको एनालाइज कर लिया मोमेंटम को. मोमेंटम मास वेलोसिटी इंटू एक्स, ये आपका हो गया मास वॉल्यूम इंटू एक्स. अप्लाई, ये यहाँ से अप्लाई कर दिया एक्स डायरेक्शन में, ये वैल्यूज निकल के आ गई, ठीक, मोमेंटम इक्वेशंस की. और ये बाई डायरेक्शंस में ये इक्वेशंस आ गए निकल करके. सॉल्व फॉर द रिएक्शंस आर एक्स और वाई को सॉल्व कर लिया. एक्स डायरेक्शन में दिस और वाई डायरेक्शन में दिस, ये सारी टर्म्स इसमें लिखी हुई हैं. P1A1 माइनस P2A2 cos थीटा माइनस एफ एक्स इक्वल टू रो क्यू V2 cos थीटा माइनस V1. ये एक्स डायरेक्शंस की इक्वेशंस आ गए. मोमेंटम इक्वेशंस फॉर बेंड पाइप, और ये बाई डायरेक्शंस के आ गए. आइए बात करते हैं माइनर लॉसेस इन पाइप. माइनर लॉसेस इन पाइप, जब हम एक जगह हमने वाटर को एंटर कराया, उसके बाद में कुछ दूरी के बाद में हम चेक करते हैं उसमें कुछ लॉसेस आ जाते हैं, ठीक है. तो किस तरीके से लॉसेस आते हैं आइए देखते हैं. पाइप सिस्टम माइनर लॉसेस जो होते हैं, टोटल ऑफ द ऑल लोकल एनर्जी लॉसेस, ठीक है, दैट अकर है फिटिंग, जैसे फिटिंग हो गया, पाइप की फिटिंग हो गई, बैंड हो गई, कोई वाल्व आ गया, ठीक है, वाल्व है उसके अंदर लगा हुआ, कहीं पर वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कहीं पर सडनली इनलार्ज हो गया. तो इन सब की वजह से, ठीक, ये माइनर लॉसेस होते हैं जो एडेड होते हैं टू द मेजर लॉसेस अलोंग द पाइप लेंथ. टू फाइंड द टोटल माइनर लॉसेस, हेड लॉस फॉर ईच इंडिविजुअल फिटिंग कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला. इस फॉर्मूले का यूज करके हम माइनर लॉसेस का निकालते हैं. जो KL है वो डिपेंड करता है अलग अलग, ठीक है, ये फैक्टर है और ये इसकी वैल्यूज जो है वो अलग अलग डिपेंड करती है. V²/2G ये कांस्टेंट रहता है. तो आइए देखते हैं. अगर सीरीज में है पाइप तो टोटल माइनर लॉसेस जो HL होगा वो टोटल सम हो जाएंगे माइनर लॉसेस के, ठीक है. डिफरेंस टाइप्स ऑफ माइनर लॉसेस कौन कौन से होते हैं? एंट्रेंस, जब एंटर करता है फ्लूइड किसी भी पाइप के अंदर, जब वाटर या फ्लूइड एंटर करता है वहाँ पर जो लॉसेस होते हैं. एग्जिट, जब बाहर निकलता है वहाँ पर भी लॉसेस होते हैं. सडन एक्सपेंशन, अचानक में जो पाइप है वो एक्सपेंशन हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और फिटिंग की वजह से, इसमें एल्बो है, टी है, वॉल्व है, ये सब फिटिंग है. एंट्रेंस लॉस में जो फ्लूइड आपका एंटर करता है उसमें लॉसेस होते हैं, ठीक, जिसकी वैल्यूज यहाँ पे 1 होती है, जो के फैक्टर था हमारा, ठीक है. तो यहाँ पर के का क्या आ गया? 1 आ गया यहाँ पे. तो जो हेड लॉस एग्जिट में आया वो V²/2G हो गया. सडन एक्सपेंशन में, यानी जो वेलोसिटी आपकी
यहाँ पर V1 वेलोसिटी थी इस सेक्शन पर, और यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो V2 थी सेक्शन 2 पर। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आई सडन एक्सपेंशन की, V1 ज़्यादा वेलोसिटी होगी क्योंकि यहाँ पे डायमीटर कम है, यहाँ पे डायमीटर बड़ा है, ठीक है, पाइप का, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। तो एरिया छोटा है, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सेम फ्लूइड यहाँ पे पहुंचा, वेलोसिटी कम हो गई, तो V1 में से V2 का स्क्वायर अपॉन 2g, यहाँ से एक्सपेंशन करके ये वैल्यूज आ गई यहाँ से। सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन भी वही वैल्यूज होती है, ठीक है, जो एक्सपेंशन की थी, किस तरीके से था, छोटा हो गया। तो यहाँ पर ये V2 था, यहाँ पर V1 मान लीजिए, या V2 V1 यहाँ पे भी रख सकते हैं हम, सेक्शन 1 इधर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे V2 या V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, ये हेड लॉस हो गया आपका कहाँ पर, कॉन्ट्रैक्शन पर, ठीक है, हेड लॉस एट कॉन्ट्रैक्शन। फिटिंग के केस में जो के की वैल्यू जो वो अलग अलग वेरी करते हो, मेटल पर डिपेंड करती है, किस मेटल से फिटिंग हुई है, ठीक है, कोई बेल्ट हुआ है, ठीक है, या पाइप बेंड हुआ है, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या, उस पर डिपेंड करती है के की वैल्यूज। जो जनरली हमारे पास में फॉर्मूला है हेड लॉस का, वो V²/2g है, और यहाँ पे के है, के की जो वैल्यूज है, के जो फैक्टर है, ये अलग अलग मेटल पर डिपेंड करता है, किसके, फिटिंग के केस में, एल्बो, टीज, वॉल्व, ये सब इनकी वजह से हेड लॉसेज आते हैं। ईच फिटिंग हैज ए इट्स ऑन लॉस ऑफ कॉफिशिएंट, जो के है, ठीक है, वो अलग अलग वेरी करते हैं, अलग अलग डिटरमाइन करते हैं। टेबल है आपकी बनी हुई, जो मैन्युफैक्चरर है, जो मैन्युफैक्चर कंपनी रहती है, वो बता के देती है कि यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यूज क्या रहने वाली है। माइनर लॉसेस पैरेलल सिस्टम में अगर बात करते हैं, पैरेलल में क्या करेंगे हम, अभी बात कर रहे थे हम सीरीज में, जितने भी हमने ये माइनर लॉसेस देखे इन सबको ऐड कर देंगे, टोटल हमारा फ्रिक्शन लॉसेस आ जाएंगे। Minor losses are calculated for the each individual parallel pipe, then added together because parallel pipes are connected in sequence and the fluid must pass through the each section. पैरेलल पाइप में क्या करना है हमें, जो माइनर लॉसेस हमने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल पैरेलल पाइप के लिए, ठीक, जो माइनर लॉसेस हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, ईच इंडिविजुअल पैरेलल पाइप के लिए, देन एडिड टुगेदर, उनको हम ऐड कर देंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि पैरेलल पाइप जो हैं कनेक्टेड होते हैं, सीक्वेंस में कनेक्टेड होते हैं, तो सबको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल हम पैरेलल पाइप की लॉसेस को कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे। फ्लो रेट Q = Q1 Q2 Q3, किसमें, आपका पैरेलल पाइप में। हेड लॉस पैरेलल पाइप में कितना होगा, हेड लॉसेस हो गए, इक्वल होंगे, ठीक है, 1 पर, 2 पर, 3 पर, सेक्शन 1 पर, सेक्शन 2 पर, सेक्शन 3 पर जो ये हेड लॉसेस हैं वो क्या है, इक्वल है। डिस्चार्ज ऐड हो जाता है पैरेलल में और हेड लॉसेस इक्वल रहते हैं। आइए बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन की। पावर ट्रांसमिशन थ्रू ए पाइप इज द प्रोसेस कन्वर्टिंग फ्लूइड एनर्जी। देखो फ्लूइड की जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। वहां से क्या जनरेट, पावर जनरेट होती है, किसके थ्रू, टरबाइन के थ्रू, सच एज ए ड्राइविंग ए टरबाइन। पावर ट्रांसमिशन थ्रू ए पाइप कैलकुलेटेड प्रोडक्ट ऑफ द फ्लूइड वेट, फ्लो रेट, फ्लूइड वेट का फ्लो रेट को कैलकुलेट करके और अवेलेबल हेड रेट को कैलकुलेट करके। आइए देखते हैं, ये आपका फ्लूइड वेट हो गया और हेड हो गया, इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ से आइडियल पावर का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया, ρg Q × H, P = ρg Q × हेड लॉस, ठीक है। फ्लो डेंसिटी हो गया, एसिलेशन हो गया, ग्रेविटी की वजह डिस्चार्ज हो गया, और टोटल सप्लाई हेड हो गया। फैक्टर फ्लो रेट हो गए,
टोटल हेड हो गया और हेड लॉसेस हो गया। आइए बात करते हैं साइफन क्या है। तो साइफन के बारे में जानते हैं। ये साइफन यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू मूव लिक्विड फ्रॉम ए हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन। ये टैंक है और एक टैंक हमने लोअर को रख दिया और यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया एक पाइप को। तो वाटर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ को फ्लो करेगा। तो वाटर जब अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइफन बोलते हैं। किसकी वजह से, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेविटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू मूव लिक्विड फ्रॉम हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन। ठीक, तो हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट को किसकी वजह, ग्रेविटी की वजह से। और यहाँ पर जो वाटर फिल है उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसमें वजन लग रहा है, उसकी वजह से भी जा रहा है और ग्रेविटी की वजह से भी जा रहा है, दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जा रहा है साइफन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोअर लेवल है, ये हायर है, यहाँ से इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक, तो ये ग्रेविटी की वजह से और इसकी वजह से यहाँ से जा रहा है, सबमिट पॉइंट हो गया, साइफन हो गया। तो इस जिस रास्ते को होकर जाता है इसको हम साइफन बोलते हैं। यहाँ से ये क्या हो गया, आपका साइफन हो गया। ये क्या हो गया, आपका साइफन हो गया। ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। साइफन, ग्रेविटी देन पुल्स द लिक्विड डाउन द लॉन्गर डिसेंडिंग साइड ऑफ द ट्यूब पुलिंग मोर लिक्विड अप असेंडिंग साइड टू द कंटिन्यू फ्लो। कौन कौन से फैक्टर आते हैं अभी हमने देखा था। ठीक है, मैक्सिमम हाइट हो गई, वेपर प्रेशर हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये हम बोल सकते हैं। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। आओ बात करते हैं वाटर हैमर की। देखो वाटर हैमर, पहले हम जानते हैं हैमर। हैमर क्या होता है, हैमर का जो काम होता है, ठीक, कहीं पर किसी को हमें पुल कराना या पुश कराना होता है, मेनली किसी को पुल कराते हैं। ठीक, कोई भी वस्तु है उसको पुल कराना है दीवार के अंदर, तो किसका यूज़ करते हैं, हैमर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हैमर का यानी जो हम एक तरीके से किसी को पुश करा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर हैमर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर वाटर हैमर है, तो वाटर का हैमर कौन सा होगा, जहाँ वाटर फ्लो करता है वहाँ हैमर का काम करता है। तो जहाँ जिस जगह जिस पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है वहाँ पे हैमरिंग का काम कर रहा है, यानी पाइप में अगर वाटर जा रहा है तो स्टक कर रहा है साइडों में। ठीक, और यही कारण है कि कहीं पर हमने देखा होगा जो पाइप का नेटवर्क होता है वहाँ पर वाटर आया और वहाँ से आवाज़ आती है। ठीक है, बहुत साउंड आती है वहाँ से, तो पानी है वो स्टक कर रहा है, पानी टकरा रहा है साइड में जाकर के। तो जब पानी की स्पीड की वजह से, बहुत तेजी सी प्रेशर की वजह से जाकर के एक साथ टकराता है, उसी को हम वाटर हैमर बोलते हैं। वाटर हैमर इज ए प्रेशर सर्ज इन ए फ्लूइड सिस्टम caused by sudden changes in momentum must often a valve closing पर ये स्टॉपिंग एडमटली, यानी एक साथ हमने बंद किया तो एकदम से आवाज़ आएगी, एक साथ हमने वाटर को खोला एक साथ आवाज़ आएगी, वाटर वर्क करेगा एज ए हैमर का, उसी को हम वाटर हैमर बोलते हैं। सडनली मोमेंटम चेंज होता है, तो दिस रैपिड डीएक्सीलरेशन कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू, काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होती है, हाई प्रेशर में चेंज होती है, इसी को हम वाटर हैमर बोलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक साथ हमने वाटर के वाल्व को खोला, पानी एक साथ आएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसमें, प्रेशर में, हाई प्रेशर में चेंज हो जाता है। अकर्स व्हेन ए वाल्व इज क्लोज्ड क्विकली, एक साथ हमने वाटर को बंद कर दिया, पंप शट डाउन कर दिया। ठीक है, कॉजेज वाटर हैमर प्रेशर राइज एंड फॉल रैपिडली, साउंड लाइक एज कम सम, कुछ साउंड आती है। ठीक है, तो वाटर हैमर का ही है, वाटर हैमर इस तरीके से ऊपर नीचे वेव्स टकराएंगी साइडों में पाइप में जाकर के, तो ये वाटर हैमर है। क्या क्या कॉजेज हैं, सडनली वाल्व ओपन या क्लोज, ठीक, वाल्व को ओपन कर दिया या क्लोज कर दिया। अदर रैप्ट चेंजेस इन फ्लो, फ्लो का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करा दिया, वहाँ पर भी वाटर हैमर साइडों में इफेक्ट करता है। इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, नॉइज, आवाज़ आती है, डैमेज कर सकता है हमारे सिस्टम को, पूरे सिस्टम को फेलियर कर सकता है, डैमेज अगर हो जाएगा पाइप तो फेल हो जाएगा सिस्टम। मिटिगेशंस या प्रिवेंशंस क्या है इसके, ग्रेजुअल क्लोजर, धीरे धीरे हमें बंद करना है, चाहे टेप है आपका, ठीक है, उसको बंद भी धीरे करना है और ओपन भी स्लोली करना है, ग्रेजुअली करना है।
सर्च टैंक प्रोवाइड करा सकते हैं बीच में। सर्च टैंक कहाँ है, आइए सर्च टैंक देखते हैं। यहाँ से वाटर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जब वाटर आ रहा है तो स्पीड बहुत तेज़ है, वो बढ़ती जा रही है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर डायरेक्ट न करके इस तरीके से टैंक बना दिए। तो वाटर पहले इसमें आएगा, यहाँ से फिर ओवरफ्लो के यहाँ आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये टैंक बना दिए हमने, जिसको हम सर्च टैंक बोलते हैं। सर्च टैंक की वजह से स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होने से प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होने से यहाँ पर हमारा जो वाटर है वो सेफ मूव करके, फिर वो स्टक नहीं करेगा साइडों में, वो एज ए हैमरिंग वर्क नहीं करेगा। वाटर हैमर एरेस्टर लगा देते हैं, जो भी वेव्स आती हैं, जो प्रेशर आता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्रेशर रिड्यूसर एंड रेगुलेटर, प्रेशर को जो प्रेशर रिड्यूसर है उनको फिट कर देते हैं और रेगुलेटर लगा देते हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल हैं इस बर्नौली इक्वेशन से संबंधित या लॉसेस से संबंधित, ठीक है। जितने भी लॉसेस आपको पढ़ाए थे उनसे संबंधित, बर्नौली इक्वेशंस का जो फॉर्मूला था उससे संबंधित। तो ये न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर रखे हैं, 8-10 न्यूमेरिकल हैं जो इम्पोर्टेंट थे आपके लिए, मैंने एक लेक्चर में आपको करवाए हैं। यूट्यूब पर आप जा करके देख सकते हैं। थैंक यू।